एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट करंट अफेयर शो जो कि 10 मिनट का शो होता है। और मैं हूं सोनी कुमारी और आज के 10 मिनट के पावर पैक सेशन में और हम कवर करेंगे टॉप 50 एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, तो स्पेशली करेंटेड फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2025। सो गेट रेडी, पेन एंड पेपर ले लो, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज एंड लर्न विद फन। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है स्टडी प्लस एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या आप रेडी हो? तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट से। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जन सुरक्षा स्कीम। इसमें पूरी जो गवर्नमेंट पॉलिसी निकली है, न्यू न्यू और स्कीम्स क्या है, करंट न्यूज क्या है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस इसमें ऐड किए, जो कि टोटल 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जन सुरक्षा स्कीम्स व्हिच मार्क द 10th एनिवर्सरी। स्टेटमेंट 1, 2, 3 दिया गया, कौन सा करेक्ट है इसमें? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रोवाइड द लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 2 लाख। हाँ, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑफर्स एक्सीडेंटली डेथ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस विद एनुअल 20 कवर्स अप टू 2 लाख। हाँ, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना गारंटी फिक्स पेंशन ऑफ द 1000 to 5000 पर मंथ एट द एज ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 60। तो ये हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल द स्टेटमेंट 1 to 3 करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवल लॉ इन इंडिया। ये दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। So the four labor code were enacted by the parliament to simplify the labor laws and extend social security benefit and ensure the workplace safety for both organized and unorganized sector workers. Statement 2. Labor is listed in union list under the schedule 7 of the constitution, giving parliament exclusive power to legislate on labor related matters. तो इसमें क्या है? तो ये हमारा क्या लेबर लॉ के बारे में बात कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट, बट इसकी एक्सप्लेनेशन हमारा रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। Next, in November 2024, the Union Cabinet approved which of the following new central sector scheme that seeks to provide financial support to meritorious student by providing the education loan up to percent 7.5 lakh with the 75% credit guarantee by the government of India. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो वो है हमारा पीएम विद्या लक्ष्मी। नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड बैंक स्टेट और सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 का न्यूज है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इमरजेंसी सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस रीच्ड हाउ मेनी पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो वो हमारा आंसर 1.7 बिलियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द, हमारे जो यूपीएससी में जिस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न में मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट के बारे में तीनों स्टेटमेंट से क्या करेक्ट है, बताइए, खुद बताइए आप। तो इसमें से करेक्ट है आपके, इट हाईलाइट्स दैट 690 मिलियन पीपल स्टिल लाइव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली। सेकंड हमारा करेक्ट है, और सेकंड यहाँ यहाँ ये हमारा रॉन्ग है, वन रॉन्ग है, वन 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 भी यहाँ रॉन्ग है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, consider following statement regarding Indian growth projection as per the Moody report of April 2025. स्टेटमेंट हमारा, तो हमारा स्टेटमेंट ओनली इंडियन ग्रोथ 66.5% ऑफ फिजिकल ईयर ऑफ 25-26 इज एक्सपेक्टेड टू द हाईएस्ट अमंग द एडवांस एंड इमरजेंसी G20 कंट्रीज। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, इंडियन इन्फ्लेशन फॉर द करंट फिजिकल ईयर इज प्रोजेक्टेड एज 5.9, नहीं, ये रॉन्ग है, तो हमारा स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, what is the projected GDP growth for India in 2025-26 as per the RBI latest forecast? कितना है आरबीआई के रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ हमारा कितना है इस ईयर के? तो वो है हमारा 6.5%। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द 18 पारवसी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन जनवरी 2025? तो कहाँ हुआ था, कौन होस्ट किया था? तो वो हमारा भुवनेश्वर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईसीटी इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द ई गवर्नेंस फॉर द यूनिवर्सिटी? तो ये इसका स्मार्ट। नेक्स्ट, विच आरबीआई डिजिटल इंस्टीट्यूट वे रिकॉग्नाइज्ड फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? तो हमारा परवान सारथी। नेक्स्ट, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 2025 सीडीजी इंडेक्स हैज बीन पब्लिश्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तीन है, थर्ड यहाँ है। दिस टाइम इंडियन मेड इट फर्स्ट एवर एंट्री इनटू द 100 कंट्रीज, 17 sustainable development goals in total. The term sustainable development was defined as the first time in 1992 Rare Earth Summit. तो क्या है? तो ये हमारा सुमित वाला ही रॉन्ग हो गया, ये दोनों हमारा करेक्ट है, तो 1 and 2 ओनली सही है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 51 फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय जस्टिस ऑफ डीवाई चंद्रचूड़? कौन है? तो जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट, हु ऑन द अवार्ड ऑफ बेस्ट सिनेमाटोग्राफी एट द 71 फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड 2025? किसने जीता है?
तो वो है हमारे प्रशांतु मोहपत्रा, केरला स्टोरी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग 19 एकेडमिक अवार्ड किनको, ऑस्कर अवार्ड किनको किनको मिला है और क्या मिला है। तो हमारे बेस्ट पिक्चर किसको मिला है बताइए। बेस्ट पिक्चर हमारे 2025 के ऑस्कर अवार्ड इन्हें एंड्रा का मिला है। तो हमारा 1 का सी हो गया, तो 1 का सी तो चारों में है। नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्शन किसे मिला था, डायरेक्टर कौन है बेस्ट डायरेक्टर, तो बेस्ट डायरेक्टर हमारे सीन बेकर है, सीन। तो सेकंड का ए, सेकंड का ए, तो ये दोनों रॉन्ग हो गया, ये दोनों देखते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर कौन है, तो बेस्ट एक्टर हमारा एंड्रेड ब्रॉडी है जो कि डी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। और हमारा बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन हो गया। तो इसमें हम 4 क्वेश्चन इसी में ही कवर कर लिए ना करंट अफेयर्स के, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, इन नवंबर 2024 द बर्थ एनिवर्सरी ट्रैवल लीडर बिरसा मुंडा वाज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गुरुवार दिवस। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियन रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, तो हमारा इंडेक्स रैंक है 38। नेक्स्ट, who was announced on 26 June 2025 as the first Indian astronaut for the Indian space mission, तो वो है हमारे जहानवी दनगत। According to the April-June financial year 2006 data, which country emerged as the largest source of foreign direct investment into India, तो वो है यूनाइटेड स्टेट। On 13 September 2025, India held its first maritime security disarmament and non-proliferation dialogues with which country, तो वो है नॉर्वे। As per the economic survey 2024-25, how many villages were electrified under the DDUGJY and सुब्रभाग्य स्कीम, ये स्कीम से रिलेटेड है बताइए, ये तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमारे ये 21 है अभी 20 की है। क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर हमारा 18374 है, जो इकोनॉमिक सर्वे है। मैं देख रही थी कि आप आंसर कर पाते हो या नहीं, ये टाइम दे रही थी, आप नोटबुक में अपना आंसर नोट करें, फिर जो आंसर मैं बोलूंगी देखिए कितना करेक्ट हो रहा है कितना रॉन्ग हो रहा है। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, हाउ मेनी विलेजेस वर इलेक्ट्रिफाइड अंडर द सुभाग्य स्कीम एंड DDUGJY स्कीम, तो वो हमारे 18,374। नेक्स्ट, as per the Union Budget 2025-26, how many outlay has been allocated for 50 years interest-free loans to state for capital expenditure and reform, तो वो हमारा कितना होगा, तो वो है हमारा 1.5 लाख करोड़। नेक्स्ट, ये आई थिंक रिपीट हो गया, तो इसका आंसर मैंने सी बोला था। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑफ 2025, थीम क्या था, ऐसे क्वेश्चंस भी देखे गए हैं इसलिए। नेक्स्ट, which state realized two cheetahs named प्रभास एंड पावक, कौन से स्टेट में ये 2 चीतास है, प्रभास एंड प्रवाक, तो वो है हमारे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर एट विच फॉलोइंग प्लेस इन सितंबर 2024, तो ये हमारा नवंबर चल रहा है, नवंबर मंथ, और ये सितंबर का न्यूज है। तो वो कौन सा स्टेट था जहां पीएम मोदी ने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, तो वो है हमारा कोलकाता। नेक्स्ट, विच 2 इंडियन टेक्स्ट वे रिसेंटली इंस्क्रिप्ट in UNESCO Memory of the World Registers in recognition of Indian culture and philosophical heritage, तो हमारा भगवत गीता नत्य शास्त्र। Consider the following statement regarding infrastructure and urban development in the Union Budget 25-26, कौन सा करेक्ट है इसमें, The urban challenges fund are allocated 1 lakh crore to modernize the city and transfer them into the growth hubs, तो ये करेक्ट है। The modified Udan scheme aimed to enhance the religion air connectivity of 120 new destination, ये भी करेक्ट है। तो both statement 1 and 2 is right. Next, what is the primary object of Jan Vishwas Bill? Jan Vishwas Bill 2.0 introduced in Union Budget. Union Budget से related आते हैं questions, और मैंने यहाँ mention किया, तो वो है हमारा discrimination over the 100 provision across various law and improve the easy doing of business. Next, who has won the World Super Sportman of the Year award of 2025 Laureus World Sport Awards, तो वो हमारे Mondo Dolofantis. Salcon Fossil Park makes it in UNESCO tentative list वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेयर ऑफ द सैल्कन पार्क लोकेटेड, ये कहाँ है, कहाँ लोकेटेड, तो सुंदरभाद्रा,
नेक्स्ट, विच कंट्री ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर रोमांस अवार्ड एट द पटवा इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2025? तो ये हमारा जामिका। नेक्स्ट, which is the first northeastern state to the pattern with Besame for the multilingual e-governance? तो वो हमारा त्रिपुरा। Next, choose the correct number of the budgetary estimate of revenue received and revenue expenditure as per the annual financial system 2025 and 26. तो वो है हमारे revenue receipt of 34.2 lakh crore, revenue expenditure 394 lakh crore. Option number D. Next, which union territory became the first to achieve full functional literacy under the उल्लास नव भारत संस्कृता कार्यक्रम? तो क्या है? तो वो है हमारा लद्दाख। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑफ रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है, हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द टाइगर रिजर्व। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व के बारे में। 3 स्टेटमेंट है, चूज कीजिए। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस द रत्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेजिग्नेटेड 59 टाइगर रिजर्व। नहीं, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारा 57 रिजर्व है, टाइगर रिजर्व 57, यहाँ 57 आना चाहिए। तो ये हमारा 57, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो 1 इज रॉन्ग, 1 1 1। तो ये हमारा स्टेटमेंट, ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ऐसे आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, 37, in 2025 which state launched the ground breaking initiative aimed to eradicating mother to child transmission of HIV, spills and hepatitis by the B by 2026? तो वो हमारे वेस्ट बंगाल। what is the name of portal inaugurated by Union Home Minister Amit Shah to connect the Indian agency of Interpol network? तो वो हमारा भारत पोल कनेक्ट कर रहा है। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा कैबिनेट इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टेट में? तो वो हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट हमारे मैच द फॉलोइंग का आंसर दीजिए, बहुत इजी है ये, आप दे पाएंगे, आई नो। दीजिए जल्दी। 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई को कौन से डेज है वो बताइए मुझे, बताइए जल्दी। बहुत इजी है गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम भी। तो ये 15 मई को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और 2 का है हमारा नेशनल एंजल स्पेसिस डे। तो हमारा 2 का सी, फर्स्ट का डी और 2 का सी, तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट ये हो गया। नेक्स्ट, Laszlo Korasakari was awarded of 2025 Nobel Prize in Literature for his visionary work including Satandoko. Which country does he belong to? ऐसे नाम है कि पढ़ने भी नहीं आ रहा, ठीक है, कोई ना, हमें तो मार्क्स से मतलब है, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे हंगरी से है ये। Which among the following option is not a recipient of the Nobel Prize in Physics? नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। तो वो है हमारे रिचर्ड रैमसर। नेक्स्ट, for which of the discovery were Susumu Kitwaga, Richard Robson and Umar M. Miyagi awarded of 2005 Nobel Prize in Chemistry? केमिस्ट्री में किनको मिला है? डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसलिए मिला है उनको। नेक्स्ट, the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded for his discovery concern। क्या किए थे जो मिला था इनको नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी? तो वो है हमारी ह्यूमन टॉलरेंस एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। नेक्स्ट, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हैज साइंड ऑफ द, तो हमारा आईआईटी मद्रास है। व्हाट इज द नेम ऑफ आइलैंड इन सिंगापुर दैट हैज बीन रीनेम्ड इन ट्रिब्यूट ऑफ जुबिन गार्ड? तो हमारा जुबिन गार्ड आइलैंड उन्हीं के नाम पे है, आइलैंड का नाम। In October 2025, which senior IPS officer of 1993 batch was appointed as a new Director General of Central Industry Security Force? तो कौन है? तो हमारे प्रवीर रंजन है, प्रवीर रंजन। Next, which city is hosting the 5th edition of the Indonesia Joint Bilateral Maritime Exercise समुद्र शक्ति? तो वो है हमारे विशाखापट्टनम समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हो रहा है। What new authentication method of UPI transaction was enabled the Global FinTech Fest 2025? तो है हमारा बायोमेट्रिक एंड वेरिएबल ग्लास बेस्ड ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $280 million लोन्स फॉर व्हिच इंडियन स्टैक ऑफ KHSIP टू स्ट्रेंथ हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस? तो वो है हमारा केरला। तो बताइए कैसे लगे क्वेश्चंस, बताइए कैसे लगे क्वेश्चन, जो कि मैंने टोटल 550 क्वेश्चंस कराए हैं, 500 नहीं। तो कैसे लगे क्वेश्चंस बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, सबके मुझे आंसर्स चाहिए इसमें, और कैसे लगे क्लास वो भी बताइए, ठीक है, ताकि ऐसे क्लासेस में और कंटिन्यू कर पाऊँ आपके कमेंट देखकर।
फीडबैक देकर। तो सब्सक्राइब करो सोनी करंट अफेयर शो को, जहां मिलते हैं डेली अपडेट्स, एमसीक्यू और स्टडी, साथ में मजे भी। और डेली आप 10 मिनट शो लेकर आएंगे, सो डोंट वरी। रिविज हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन ऐसे डेली हम प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी। ऑल द बेस्ट, ईपीएफओ वेरियस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। आज मैंने अकाउंटेंसी का भी अपलोड कर दिया है गाइस, आप लोग वॉच कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने सारे सिलेबस उसमें अकाउंटेंसी और ऑडिट के रिलेटेड मैंने उसमें पूरे कवर कर दिया है, ठीक है। तो उसे पूरे कवर कर दिया। आगे मैं आप लेकर आने वाली हूँ रीजनिंग का क्लास, और 500, जैसे कि मैंने बोला था 500 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आऊंगी, वो भी मैं लेकर आऊंगी बहुत जल्द। ये मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगी, ये उसके बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं मैथ्स का लाऊंगी, मैथ्स कंप्यूटर इन द वे है, मटेरियल्स बन रहा है अभी, टीम ने मटेरियल्स मैं बोल दी उनको बनाने के लिए, वो बना रहे हैं अभी, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, मैं आपके साथ हूँ, और आप जो बोलोगे, जो मटेरियल बोलेगा, मैं लेके क्लास आ जाऊंगी उस टॉपिक पे, ओके। बाय बाय, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में।